Hare Krishna ji. Hare Krishna. Here we are with the attorney, Mr. Mahendra Pratap Singh ji, who is the applicant of the Lord Krishna's Krishna Janmabhoomi temple land issue in Mathura. बहुत अच्छा हुआ आपसे मिलके. Very nice meeting you. Okay. And बोलिए आप कैसा, how did you apply for this? Basically, we belong to Braj and we are Brajvashi. So one thing in our mind, the Lord Krishna, our ancestor. Braj means that particular area, Vrindavan, Mathura, and especially heart of Braj, Mathura, Vrindavan, where the Lord Krishna was born. And one thing in our mind, how possible that it's come in hand of Hindus, that birthplace. That's our place. It should be in our hand. And few years ago, few Mahmud Ghaznavi comes from Ghaznavi, वो आया था वहाँ से, and आक्रमण and destroy this temple of the Lord Krishna and convert in mosque. तो कहीं ऐसा लगता था कि हम भगवान को ये आशीर्वाद मिले, हमको एक मन में एक we are very feel sure that how we can मंदिर कैसे बनेगा. तो इसी बात को लेकर के भगवान की प्रेरणा हुई एंड वी मेड द साधु सेंट्स ऑफ द ब्रज. साधु संतों से मिले, उनका आशीर्वाद हमको मिला और उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये स्थान सदैव से हिंदुओं का रहा है. ये परंपरा रही है हिंदुओं की, एक संस्कृति का हमारा केंद्र रहा है. I have a quick question for you. Are you doing as an individual capacity or कोई संघ परिवार आपके पीछे है? क्या कौन काम करते हैं आपके पीछे? नहीं, हमारे पीछे कोई काम नहीं कर रहा है. ये हमारी अंदर से प्रेरणा हुई, इंस्पायरेशन हुआ ठाकुर जी का. ब्रजवासी हम लोग, भगवान हमारे पूज्य आराध्य हैं. और जैसे भगवान कृष्ण के बिना तो भारतीय संस्कृति की, भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती. जैसे शरीर के बिना आत्मा की नहीं की जा सकती, वायु के बिना जीवन की नहीं की जा सकती, ऐसे ही भारतीय संस्कृति की और भारतीय सभ्यता की भगवान कृष्ण के, भगवान राम के बिना कल्पना नहीं की जा सकती. तो हमारे पीछे कोई नहीं, हमारा खुद इंस्पायरेशन है. बड़े लंबे समय से एक चीज थी, जब से पैदा हुए ब्रज में देखते रहे इस चीज को, तो कहीं ये भाव था कि भगवान की भूमि, भगवान के नाम आनी चाहिए, भगवान को मिलनी चाहिए और एक भव्य दिव्य सुंदर खूबसूरत एक मंदिर वहां भगवान का बनना चाहिए. महेंद्र प्रताप सिंह जी, ये तो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है. Is it not some conspiracy to spoil the social harmony? Now both mosque and temple are there. People are happy. People are going either way. There are no conspiracy. Nobody is instigating you. No. There are no any conspiracy. और हार्मनी की बात आती है तो इतनी सारी जमीन पड़ी है, वो कहीं बनाए, उनको कौन मना कर रहा है? आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के मामले में बड़ा एक ऑर्डर दिया कि भाई वो बना ले, जैसे बना रहे हो तो ऐसे यहाँ बना ले. बहुत सारी जमीन पड़ी है उनको. आज हम लोग सब हिंदू ब्रजवासी देने को तैयार है, उनको सब जमीन दे रहे हो, कहीं ब्रज में कहीं बना ले मुझे चाहे. और गवर्नमेंट ना दे, कोई ना दे, मैं खुद देने को तैयार हूं. उनको 5 एकड़ जमीन खरीद के दे दूंगा, अपने पैसे से दे दूंगा कि वो मस्जिद बना ले. लेकिन वो भगवान की भूमि है, हमारे पूर्वजों की भूमि है, वो उनको खुशी से दे देनी चाहिए, जिससे मंदिर बन जाए. So you mean to say, when you say I will give 5 acre land, okay? So you mean to say you are not against Muslims per se? ना, हम मुस्लिमों के अगेंस्ट नहीं है. हम क्यों अगेंस्ट होंगे उनके? उन्होंने हमारा, भाई हम ये चाहते हैं कि मंदिर है तो भगवान का मंदिर बनना चाहिए, उन्हें भी हमारा सहयोग करना चाहिए. दे हेल्प अस अबाउट दिस मैटर. और भगवान तो उनके भी पूज्य हैं, भगवान तो सबके होते हैं. तो हमको इनके अगेंस्ट नहीं है. हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वहां से मस्जिद है, वो असल में क्या है कि वो भगवान का ही मंदिर था वहां. और 1017 में महमूद गजनी ने उसको सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया करके. उनके एक मंत्री हैं उत उल्फी, उनकी एक किताब है तारीख यामी, उन्होंने उसमें बहुत खूबसूरत उसका वर्णन किया. लिखा है कि एक भव्य दिव्य मंदिर हुआ करता था हिंदुओं का, जिसको सुल्तान यानी
महमूद गजनवी ने, जो गजनी का रहने वाला था महमूद, 9वें आक्रमण में उसने डिस्ट्रॉय किया, 9वें आक्रमण में खत्म किया उसने, डिस्ट्रॉय दिस टेम्पल इन 9th अटैक। तो उसने खत्म किया इसको। और इतना दिव्य मंदिर, इतनी पच्चीकारी थी इस मंदिर की कि कहते हैं कि 20 दिन तक इस मंदिर को, मथुरा को लूटा गया, 20 दिन तक कंटिन्यूसली, 20 डेज। और महमूद गजनवी ने खुद लिखा है कि ऐसी अद्भुत इमारत मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। यहां पे 5 विराट मूर्तियां मिली सोने की, जिसकी एक एक मूर्ति का वजन था 14 मन वजन था एक में, जो सैकड़ों ऊंटों पर लाद करके यहाँ की धन दौलत और वो मूर्तियां, और जो आंखों की मणि की जो आंखें बनी थी, एक एक मणि की कीमत उस टाइम पे 50-50 हजार असर की था, मतलब सोने की एक दीनार की तरह से। और इसकी कीमत जब ये बनवाया गया था तो 10 करोड़ दीनार से 200 साल में बन के तैयार हुआ था ये मंदिर। और उसको कितने भी कारीगर लगाए जाते तो बन के तैयार नहीं होता जिस तरह का बना हुआ था, जो उसने डिस्ट्रॉय किया करके, और यहां का पूरा सामान लाद के वो गजनी ले गई। तो ये अटैक होते रहे। तो इस तरह से जो मंदिर को डिस्ट्रॉय किया गया, टेंपल को डिस्ट्रॉय किया गया, ये कल्चर, हिंदू कल्चर पर एक आघात है, ये खत्म करने के प्लान था। शास्त्रों में लिखा है कि अगर किसी संस्कृति, अगर किसी सभ्यता को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति पर अटैक कर दो। तो उन्होंने हमारी पाठशालाएं, हमारे पूजा घर और इनके साथ साथ जन्मभूमि के साथ साथ ये भी सब डिस्टर्ब किए, डिस्टर्ब कर दिए। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हमारी कोई लड़ाई किसी के साथ नहीं है, ना हमारे पीछे कोई इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, ना पीछे इसका किसी का हाथ है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि ये मंदिर है, मंदिर की भूमि है, और ये भगवान की भूमि है, ये मंदिर को मिलनी चाहिए, या भव्य मंदिर बनना चाहिए। महेंद्र प्रताप सिंह जी, आपसे एक सवाल है। बहुत सारे लोग कोर्ट में केस शामिल किए, मगर आपका सिर्फ ओनली यूर्स गॉट अप्रूव। हाउ इट वाज पॉसिबल? व्हाट इज दैट यू हैड दैट अदर पीपल डिडंट हैव, यू थिंक? देखिए, ऐसा है कि इसमें और भी हमारे साथियों ने केस दायर किए, अच्छी बात है। सीनियर माननीय सीनियर डिवीजन की कोर्ट है, उसमें एक केस दाखिल किया गया, केस नंबर 950/2020/22। कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया है और नेक्स्ट हियरिंग डेट इसमें 22 जनवरी लगी है। That day we can go in court and next hearing is starting there. So we put the specific facts in this case. Approximately put the more than 70 books evidence in this case. We give in court. One famous book of the Grouse of the Memory. यहाँ के DM रहे थे मिस्टर ग्राउज, he basically belong to England, Britain. उनकी very famous book is Grouse of Memory we produce in court. History of the Lord Krishna's birthplace, second book. Culture of the Braj, Prabhudev Mittal's books. Many books were produced in court. And courts are satisfied. Then court accepted this case. You think you have a chance of winning it? 100%. 100% winning this case. Because that is not a case. This is the emotion of India. Soul of India. This is the behind of that case. Every people's. Any similarity between Ram Janmabhoomi case and Krishna Janmabhoomi case? Sure. Is there any possibility of winning in that aspect? Sure. हम इस केस को 100% विनिंग करेंगे, क्योंकि इसमें इतने फैक्ट्स हमने कोर्ट के सामने रखे हैं। ऑनेबल कोर्ट्स उनको देखेंगे और स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट इट। You know, I heard this, that after independence, there was no mosque here. Is it true? It was built, the whole mosque structure came after independence. That is in 1950s or something like that. 47. Independence in 47. Right, but after independence, only the mosque has come under the Congress rule. No. Before that constructed before that, and they repair it. After that, they repair it. Sometimes this little bit destroy some here there, so they continuously repair it. Can you please say the time frame? Like this mosque was there after the independence, or it was not there? No. That was before. That's construction. The mosque was before, not after. Not after. Little bit they maintain it,
this is any place of the mosque little bit destroy, so they maintenance continuously doing maintenance. वो समय समय इसका maintenance करते रहे, लेकिन ये बना उससे पहले, not after that. But lawyer sir, I have a question for you. Hindu Samaj of Braj has given in writing that to the Janmabhoomi Trust has given in writing that this mandir will pay rent to the mosque. Okay, how in the world you are saying that it is your land? Because temple is paying rent, temple is not on its own land. Listen, you go in revenue record, there is a no mosque in revenue record, no invitation, no assessment. Still even management committee of Lord Krishna's temple paying the main assessment of the paying the जो पैसा म्यूनिसिपल का है, दे पे नगर निगम का जो पैसा आता है, म्यूनिसिपल का जो टैक्स आता है, पेड बाय द लॉर्ड कृष्णाथ बर्थप्लेस. There no any report. 1967 one suit filed with court, and 1968 court passed the order. बट जो केस दाखिल किया गया था वो प्रॉपर नहीं था, उसको हमने चैलेंज किया 68 के. और मस्जिद का कहीं ना तो नगर निगम में कहीं रिकॉर्ड है, ना रेवेन्यू का रिकॉर्ड है. उसका जो भी टैक्स है वो बर्थ प्लेस जो जन्मभूमि का मैनेजमेंट है वो पे करता है. But Janambhoomi is paying the rent to the mosque to be there. Is that right? And it is agreed by the Janmabhoomi Trust Committee. जन्मभूमि कमेटी के द्वारा नहीं है, एक समिति बनी थी, ट्रस्ट अलग है, समिति अलग है. देयर आर टू थिंग्स आर देयर. जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि संस्थान वन सोसाइटी, एंड अंडर दैट कृष्ण जन्मभूमि मैनेजमेंट ट्रस्ट. देयर आर टू थिंग्स आर देयर. तो उन्होंने कुछ गलत तरीके से कुछ चीज़ें इसमें हुई थी, उन्हीं को हमने कोर्ट के सामने रखा. Okay, so now still now the temple is paying rent to be there. उनका रिकॉर्ड ही नहीं है, न तो कहीं नगर दे आर नो एनी रिकॉर्ड. No, but temple is paying rent to the mosque. Total land of the temple. Mm-hmm. Total land of the temple. That is the total area 13.37 acre. That is the total area of the temple. No, not land of any belong to mosque. You try to understand. This is my property, and this is the as a temporary basis. So they have no any right. So the total land area 13.37 acre total belong to the Lord Krishna's birthplace. So who is this Samiti people? Means is it is a representative of the Hindu committee? How is it? Hindus? Are they legalized entity or it was an illegal entity in competition with Janmabhoomi Trust? How was this? नहीं, वहाँ कोई किसी तरह का जन्मभूमि ट्रस्ट में कोई नो एनी डिस्प्यूट. और वहाँ पर जो कमेटी बनाई थी तो उसके मदन मोहन मालवीय जी के बाद में वो कमेटी काम करती रही. वो काम कर रही है कमेटी प्रॉपर तरीके से. वहाँ कोई किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं है. और वहाँ पे कुछ चीज़ें आई हैं, उनको रिफॉर्म किया गया है, और उनको हमने जन्मभूमि कमेटी को भी पार्टी इसमें बनाया है. इसमें हमने जन्मभूमि कमेटी को भी पार्टी बनाया है. Committee is different from Samiti or? There are two. One is the society, Krishna Janmabhoomi Sansthan. Under that, Krishna Janmabhoomi Prabandha Samiti. Two things are there. One is the trust, one is the society. So we make the party of them. We make the party Intijamiya Committee of the Masjid, Shia Board of Lucknow, and Krishna Janmabhoomi Sansthan also party, against party. केशव देव राजमान ठाकुर केशव देव जी महाराज जन्मभूमि. We challenged the 1967 that case, and that decided by the court, Honorable Court in 68. So that case is totally illegal. What is it about? That they give the right to the maintenance, like they can they doing there that. So mosque maintenance will be done by the Janmabhoomi. Yes. That's what the case is about. We say that is our property. हमारा कहना, we saying that in 1967 that case is not proper way,
and 68 that judgment came in by the court. We challenge this. We challenge that case. We challenge that order. That they have no right to mosque to maintain, live there, anything. That is the part of the temple. They no given any revenue, no any tax, all taxes, all revenue given by the management of. And we got some information that the Samiti, the Krishna Janmabhoomi Samiti, was filled with the Congress people who kind of played around to kind of take care of the mosque and appease the Muslim community. What do you say about it? No, we are not going in this way. We are not going in deep way. Who is that? Who is there? Our motive is that clear, that the 13.37 acre land of the Lord Krishna, mosque is not there. They go, make your mosque in another way, another area, peacefully. If they want any help, we are ready for the help. Fantastic. Muslim community. Congratulations, all the best for you. Thank you. It is such a pleasure meeting you, and thank you for your time. Nice to meet you. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you.